अमल डेविस, तू सच में हीरो है। क्या हुआ? कल रात वो अपना फोन मेरे पास छोड़ गया है। क्या तुम उसे वापस कर दोगे? वो चेन्नई चला गया कब? आज सुबह। उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हें बताकर क्यों जाएगा वो? उसने कहा था कि तुम तो उससे बात तक नहीं करना चाहती। उसने तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने उसके मुंह पर कहा कि ये कौन सा तुम्हारा पहला रिजेक्शन है। तुम ऐसी बात भला उससे कैसे बोल सकती हो? मेरे कहने में और तुम्हारे कहने में फर्क है। अमल, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। हाँ, लेकिन तुमने उसे हर्ट कर दिया। बोर्ड बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है। सुनो, थोड़ा सा पाउडर डाल दो इसमें। हाँ, मेरी कंपनी में तो कोई जॉब नहीं मिलेगी, अभी वैकेंसी नहीं है। तो अभी तो कोई पार्ट टाइम काम ही बता दे जिससे खर्चा पानी निकल जाए। आखिर कब तक मैं ऐसे खाली बैठा रहूंगा? वैसे एक चीज हो सकती है, मेरी पुरानी जॉब कर सकते हो। वैसे तुमने उस दिन मुझसे झूठ कहा था ना? क्या? यही कि तुम्हारे जीएफ है। हाँ। हे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, खासकर हमारे लिए। चलो। सुन, मैं और विकास मिलकर हैदराबाद में फंक्शन प्लान कर रहे हैं। डेट अब तक डिसाइड नहीं हुई है, होते ही मैसेज करती हूँ। ओके? हेलो सचिन, तुम नहीं आओगे फंक्शन में? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं अभी चेन्नई में हूँ। ओह, तो तुम्हारे लिए मेरी बस इतनी ही वैल्यू है? हाँ, ऐसा ही है। राजू भाई, ए माइनर, ए माइनर। हाय। ब्रो, वोडका। नहीं, मैं कर दूंगा। चीयर्स। तुम चेन्नई से आ रहे हो क्या? नहीं, मैं घर से आ रहा हूँ। मेरा वीजा आ गया है, तो अब मैं यूके चले जाऊंगा। कब? कल ही जा रहा हूँ। तुम यहीं से जाओगे क्या? हाँ, मुझे क्योंकि यहाँ से कुछ चीजें लेनी थी, इसीलिए यहीं से जाऊंगा।
मेरी फ्लाइट कल 11:30 बजे की है। फ्लाइट पहले दुबई जाएगी, फिर दुबई से लंदन चला जाऊंगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यूके में, अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें कॉल किया था और मैसेज भी किया था, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड क्यों करूं रीनू? मैं थक चुका हूँ। देखते रहो सिंगल टिक का डबल टिक हुआ या नहीं, डबल टिक का ब्लू टिक हुआ या नहीं। अब मैं और नहीं कर पाऊंगा, मैं थक चुका हूँ। वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? कोई जरूरी बात थी क्या? नहीं, उस दिन जब हमारी बात हुई थी, हाँ? उसके बाद अमल ने बताया तुम बहुत अपसेट थे। उसके बाद मैटर करता है ना? पापा मम्मी बच्चा। हाँ? पापा मम्मी अरे छोड़ बच्चे। पापा मम्मी छोड़ो बेटा। बच्चा। छोड़। पापा मम्मी। तुम पापा को ढूंढ रहे हो ना? पहले उन्हें ढूंढो, फिर उनसे पूछना कि मेरी मम्मी कहाँ है। जब मम्मी मिल जाए तब तुम उनसे कहना। क्या समझ गए ना? अब जाओ जाओ जाओ, जाओ। आया बड़ा वो बच्चा, लगता है ट्रेनिंग लेकर आया था। अमल डेविस, तुमने ट्रेन किया ना? इसे दारू पिलाई या नहीं? सचिन, अमल, वी नीड टू टॉक। भाई रहने दो ना आदि, हम बहुत थके हुए हैं और तो और हमने पी भी ली है। तुम जा सकते हो आदि, हम बाद में बात करेंगे। मुझे करनी है। ठीक है, रीनू 2 मिनट। हम बस अभी आए। मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया, लेकिन तुमने भी परेशान किया है। सचिन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पता है रीनू कितनी दुखी है? ऐसा क्यों? कोई मर गया है क्या? तुम्हारी वजह से। मैं कुछ समझा नहीं। रुको समझाता हूँ। हाँ। हमारी नेट बैंक की टीम एक फैमिली की तरह है, लेकिन अब पता नहीं सबको क्या हो गया। पहले सब कुछ ठीक था, श्रावणी की शादी तक। उसके बाद तुम दोनों आ गए, और तब से आज तक चाहे कोई भी फंक्शन हो, तुम दोनों हमेशा हमारी फैमिली में घुसे रहते हो। मच्छर की तरह खून चूस रहे हो दोनों। कुछ बकवास करके तुम उन दोनों को अपनी कार में ले गए। उसके बाद मीठी मीठी बातें करके उसके घर तक पहुंच गए। फिर बर्थडे पार्टी में पहुंच गए, हमारी ट्रिप में भी पहुंच गए। फिर ट्रेन में कोई दवाई खिलाकर उसे सीड्यूस कर रहे थे। क्या seduce? कौन सी दवाई दी थी तुमने? जहर तो नहीं दिया अपने हाथों से? सचिन, मुझे ये जानना है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्यार। क्या? पहली बार में नहीं सुना? मैं प्यार करने लग गया हूँ उसे बहुत। मैंने उसे बता दिया था, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं अगले दिन वहां से चला गया था और अब मैं यूके जा रहा हूँ। तुम्हें ये सारी बातें पता नहीं थी क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसे प्रपोज किया? तो और क्या करूं? तेरी तरह बेस्टी बन के घूमता फिरूं? हैं? मुझे तो वो नहीं मिली और तुझे भी नहीं मिलेगी। लास्ट में फूट फूट कर रोना पड़ेगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। तो तुझे अगर अपनी दिल की बात बतानी है तो अभी जाकर बता दे। हाँ? क्या? क्या? मैं रीनू से प्यार करता हूँ। सच में? हाँ दी, डोंट जोक। और क्या? लगता है तुम्हारा मूड खराब है। मेरा हम लोग बाद में बात करते हैं। अमल डेविस, सचिन को ले जाओ। क्या बोला? हम दोनों वहाँ शांति से पी रहे थे तो तुम हमें यहाँ बुला कर ले आए। हाँ। अब तुम्हें जो भी बात करनी है अभी करो। अरे अमल, शांत हो जा यार। अरे तुम जाकर जरा उन दोनों को संभालो, वरना बात बढ़ जाएगी। वो रिलैक्स। तो तुम ये सब नौटंकी ये सोचकर कर रहे थे कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मुझे नहीं पता रीनू मुझसे प्यार करती है या नहीं। हो सकता है उसने तुम्हें बताया होगा। अगर ऐसा है तो आई एम रियली सॉरी गाइस। मुझे भी उससे प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों की आपस में बहुत बनती है। देखो रीनू भी आ गई। तुम लोग के सामने पूछता हूँ, तुम आ गई? रीनू टाइम आ गया, तुम अपने दिल की बात कह दो। दिल खोल के बोलो, डू यू लव मी? नो, सचिन बहुत हुआ, बस करो। रीनू
लगता है तुम मेरा सवाल ठीक से समझी नहीं। समझ गई, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओह, उस दिन मैंने डांटा था इसलिए नाराज होना। अब मान भी लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आदि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रीनू, जेके मत करो, इज्जत का फालूदा हो रहा है। तुम और तुम्हारा जेके। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझ नहीं आता? लेकिन क्यों? 100 वजह है मेरे पास। मैंने ट्रिप पे तुम्हें अटेंशन नहीं दी, इसलिए ऑफिस में तुम मुझसे बदला ले रहे थे ना। मुझे इतना परेशान किया। मीटिंग से ठीक पहले गायब हो गए थे तुम। रीनू, लेट मी एक्सप्लेन। मैं उस दिन वाइजैक में फर्टिलाइजेशन के लिए गए थे। एग्जैक्टली। तो तुमने लंच टाइम में क्यों कहा था कि मैं आदि से शादी करूंगी? आदि, वो एक गेम था। मैंने कहा था सुबीन को मार डालूंगी, तो क्या मार डालूंगी उसे? हाँ, नहीं। हाँ, पर ये आदमी भी ना। देखा गाइस, रीनू मुझे प्यार नहीं करती। तो हम लोग भी तो तुझे कब से यही कह रहे थे। यार, तेरी आंखों में तो पानी आ रहा है। देखना भाई, आदि बोलने से पहले हकला रहा है। ए अमर, एकदम सही बोला। मैं जानता हूँ इसे मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब तू पूछ रहा है तो बता ही देता हूँ। जब मैंने ट्रिप पर युवान शंकर का गाना गाया था तो तूने क्या कहा था, याद है कि नहीं? ऐसा कहा कितना बेकार गाना है। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा। सुन, हाँ? तूने ही तो मुझसे कहा था ना कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाऊं और अपने शेल में रहना छोड़ दूं। ले, अब मेरे सारे शेल टूट चुके हैं। हाँ, आजा। हाँ यही बात। ठीक है, आ जाओ। हाँ, मैं तैयार हूँ। अभी मजा चखाता हूँ। आदि, कम, फिस्ट फाइट। श्रीनी, और तो और बच्चों को ले जाओ। खून देखकर हो सकता है वो बेहोश हो जाए। कम, आ जाओ। ये कैसी बातें कर रहा है? कार्तिका, ये क्या कर रहा है? मुझे तो किसी ने बोला नहीं था कि आदि कॉमेडी स्किट भी और करता पता है। है ये मिमिक्री भी बहुत अच्छा करता है। पता है हमेशा क्या बोलता रहता है? जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। आजा, तुझे दिखाता हूँ इसकी तो। ऐसा क्या? इतना तुझे दिखाता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं। दिखाना, क्या करेगा तू? ए, तेरे जैसे लूजर ना हमने बहुत सारे देखे हैं और उन्हें रुलाया भी है। मारपीट करके नहीं, सिर्फ बातचीत करके। हाँ। सीबीएसई के बच्चे, तुझे पता भी है कि आईसीएसई कितना मुश्किल होता है। सचिन मेरे भाई, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। शांत हो जाए। ए लड़की, गाना बंद करो अपना। हर चीज की एक लिमिट होती है। रुक जाओ। मैं क्यों रुकूं? और कौन रुकेगा? तुमने शुरू किया है तो तुम ही रुकोगे। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। हाँ, अब चिल्लाना बंद कर और जा भी। जाना। सचिन, चुप हो जाओ। अरे बाप रे, इसने तो यू टर्न ले लिया। तुम दोनों को मैं देख लूंगा। अरे नहीं नहीं, आदि बेटा, अभी अपनी मम्मी से जाके कंप्लेन नहीं करना, चुप ठीक रहो, है? अब चुप हो जाओ, बस करो। बहुत हो गया। हाँ, हो गया। पर इसे तो खत्म करने दो। मुझे भी बस हाफ ही चाहिए। हाँ, जाओ जाओ। भाई, मजा ही आ गया। मजा आ गया भाई। सचिन, उठो, अपने घर नहीं जाना है क्या? हाँ, जाएंगे ना। देखो, यहाँ पर बहुत ठंड हो रही है, हम भी नीचे जा रहे हैं। चलो अब उठ जाओ, घर जाओ। अरे सचिन, सोने दो इन दोनों को। जब होश आएगा अपने आप चले जाएंगे। कोई पिलो ला कर दे दो यार, मेरे सर के नीचे रखने के लिए। वो। मुझे मिल सकता है पिलो? हाँ। ये लो सचिन, तकिया। थैंक यू। थैंक यू मिस रीनू। गुड नाइट एंड गुड बाय।
कैसे हो अमल? कैसे हो भाई? हाय ब्रो। तू बैठ जा। मैं आओ आओ बैठो। हाँ अमल रुको अमल। अब कौन बुला रहा है? इतनी देर से फोन कर रही थी, अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और इसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। वो मैंने अपना फोन फ्लाइट मोड पर कर दिया है क्योंकि मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ। अभी से कर दिया? हाँ। इसे रखो, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये जैकेट है। थैंक्स। रीनू, तुम कोई गिफ्ट नहीं दोगी क्या? अमल हम लोग लेट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम निकलते हैं। चलो चलते हैं। क्या मैं भी साथ चलूं? हाँ ठीक है, फिर जल्दी करो, देर हो रही है। तू भी जा। अरे ये गाड़ी में क्यों बैठ रही है? अमल क्या हो रहा है ये? अरे तू अपना मुंह बंद रख, समझा? सचिन, ऑल द बेस्ट। हाँ। बाय बाय। पंबावासा। हाँ भाई बोलो। सचिन, अमल, ये दोनों हमारे टारगेट हैं। अच्छा। उन दोनों के दोनों हाथ पैर तोड़ देना। ठीक है। उनके साथ एक लड़की भी है, उसे कुछ मत करना, मैं उसे खुद ही संभाल लूंगा। उनके साथ एक चश्मिश भी है। मुझे नहीं पता वो कौन है, मन करे तो उसकी आंखें फोड़ देना। जब तुमने मुझसे सब काम छोड़कर आने के लिए कहा तो मैंने इनसे कहा कि जरूर कोई बड़ा काम होगा, है ना? हाँ। आउटर रिंग रोड के पास उन्हें पकड़ना, वहां कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। हाँ। चलो उनसे वहीं निपटते हैं। ठीक है। अमल सुनना, मुझे वहाँ हाँ? क्या क्या करना है एक बार और बताएगा? देख, सबसे पहले अपनी टिकट दिखाकर अंदर चले जाना। हाँ। उसके बाद अपना सामान दे देना। हाँ। अरे तूने बताया था ना कि कोई पास मिलेगा। वो बोर्डिंग पास होता है यार, जब तू अपना सामान देगा मिल जाएगा तुझे। ओ, तो मुझे अपना बेल्ट भी उतार देना होगा ना? सारी बातें डिटेल में सुबह ही बताई थी मैंने। तब क्या तू नींद में था? दिमाग कहाँ छोड़ रखा है? मैं समझ गया। मेरे पैंट्स थोड़े लूज है ना, इसीलिए टेंशन हो रही वो है। बेल्ट वापस कर देते हैं, बस सिक्योरिटी चेक होता है, उससे पहले इमिग्रेशन होता है। और यार मैंने सुना है कि प्लेन्स 30,000 फीट ऊपर उड़ते हैं। हाँ तो मेरा मतलब अगर मुझे कुछ ऊपर हो गया तो? अगर तुझे कुछ हुआ तो सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, सही बोला। अगर मुझे कुछ हुआ भी तो यहाँ पर कैसे फर्क पड़ता है? वैसे स्टैटिस्टिक्स में ये बात प्रूफ हो चुकी है कि एक्सीडेंट कम। हाँ, बस मुझे कोई स्टैटिस्टिक्स सिखाने की जरूरत नहीं है, सब पता है। अपना मुंह बंद करो, समझे? बहुत देर से मैं कुछ बोल नहीं रही। क्या? पागल गुस्सैल कहीं का। रीनू, तुमने अभी मेरा असली रूप नहीं देखा है? देख चुकी हूँ, वो भी बायनोक्यूलर से। हैं? हाँ। कब? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या बात हुई? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे पास ना जॉब है और ना ही मैं घर जा सकता हूँ, और अब मैं यूके जा रहा हूँ वहाँ पर नौकर बनने। हैप्पी लाइफ। तो वहाँ जाने की जरूरत क्या है तुम्हें? कहीं मत जाओ, समझे? पागल हो क्या? नहीं गया तो हमेशा के लिए टीएफसी में रह जाऊंगा, ताकि इसकी माँ मेरे ऊपर रहम करके टीएफसी मेरे नाम कर दे। नहीं दोस्त, टीएफसी मेरी है। मेरी मानो तो मैं यही कहूंगी कि मत जाओ, तुम वहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे सचिन। तो फिर इसके अलावा और क्या ऑप्शन है मेरे पास, तुम ही बताओ। गाइस, अगर तुम लोग पैनिक ना करो तो मैं एक बात बताऊं? क्या हुआ? एक एंडेवर कार बहुत देर से हमारा पीछा कर रही है। मैं जो भी शॉर्टकट लेता हूँ वो भी वही ले लेता है। ये तो आदि की कार है। आदि कौन है? और ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? यार अमल डेविस, जल्दी जल्दी चला, वो हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ, वो हमसे बदला लेकर ही रहेगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने उसे कल रात क्या बोला था। सचिन तुम इतना पैनिक मत करो, मैं अभी आदि से बात करती तुमने हूँ। उसकी बेइज्जती की थी, बेचारा सबके सामने रो पड़ा था। अरे पीछे देखो, इनके हाथ में तो डंडे हैं। हेलो आदि। ये क्या था? कोई चिल्लाकर फेफड़े निकाल रहा है। फालतू का पैनिक मत करो, वो बस हमें डरा रहा है। मैं आदि को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हो। सचिन तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुमने मुझे बताया नहीं कि ये पागल आदमी तुम्हारा बेस्टी है।
देर से लकड़ी घुमा रहे हैं, इनके हाथ में दर्द हो रहा होगा, थोड़ा आराम कर लेने दो। नहीं, उन्हें डराना जरूरी है। पानी में गए, मेरे सारे यूके के सपने पानी में गए। अमल डेविस गाड़ी साइड में लगा, उनको हमारे साथ जो भी करना है करने दे। प्लीज 2 मिनट, बस 2 मिनट, इन्हें बोल देता हूँ। ए भाई लोग, चलो बैठ जाओ। सचिन तुम डरो मत प्लीज, तुम्हारी यूके ट्रिप को कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो उसके पीछे कोई और वजह होगी। कोई और वजह होगी तो उसके बाद तुम मेरा ध्यान रखोगी क्या? हाँ, रख लूंगी मैं। तुम गाड़ी चलाओ यार। मैं बिल्कुल नहीं चाहती तुम हैदराबाद छोड़कर जाओ। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब तुम मुझसे दूर चले गए। तुमने पूछा था ना कि मुझे तुम्हारा ध्यान रखना अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी यार, और मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहती। अरे यार, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। हाँ, ये बात सही है। जैसा मैंने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा था तुम मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट हो, लेकिन मुझे अंदर से फील हो रहा है। आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर यू। अरे ऐसे कहोगी तो उसे समझ नहीं आएगा। जो भी कहना है साफ साफ कहो। सचिन, आई लव यू। आँखों ही आँखों में लिखे तूने तो मुझको देने को चार कविताएं। धक धक धड़कन बोले तू दिल के दरवाजे पे दस्तक छोड़े। तुम लोग मरो, मैं तो चला। अरे चलो मुझे। आदि ये सब क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सॉरी, मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मैंने जो भी कहा गलती से कहा। प्लीज तुम उसे पर्सनली मत लो। प्लीज हम लोग शांति से बात करते हैं। बात करते हैं। बात करने का टाइम अब गया, अब एक्शन का टाइम है। अरे प्लीज इसे कुछ मत करना। मुझसे नफरत करने की 100 वजह है ना? हा? मैं तुम्हें 101 भी देता हूँ। भाई उसे मत मारो, उसे मत मारो। आदि से मत मारो प्लीज। आदि भाई वो फॉरेन जा रहा है, उसे मत मारो। पीछे हटो। आदि से मारने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मुझे किसी औरत पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। तुम्हें पता ही है मैं कितना बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन जरूरत पड़ी तो तुम्हें मार डालूंगा। हट जाओ प्लीज। आदि छोड़ना मत इन्हें। उप्स, बस ये स्प्रे लेकर सीधा अटैकर की आंखों में डालना है। क्या कर रहे हो? ले चलो गाड़ी तक। तुम्हें अपना चश्मा उतारने की क्या जरूरत थी? चलो जल्दी करो। सुनो आदि भाई, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हम में से किसी को ड्राइविंग नहीं आती। सॉरी, क्या तुम चला पाओगे? आओ, टाइम नहीं है। सुनो, टाइम हो गया है। हम दोनों एक साथ कहाँ नहीं घूमने गए? ओल्ड हैदराबाद, न्यू हैदराबाद, प्रसाद आईमैक्स। लेकिन जब हम मरने वाले थे उससे ठीक पहले तुमने मुझसे आई लव यू कहा। सचिन, मैंने तुमसे कहा ना अपना मुंह बंद रखो, जबान संभाल कर बात करो। कम से कम ये तो अच्छा है कि तुम्हारी इंग्लिश खराब है, तो तुम सेफ रहोगे वहाँ। हाँ ठीक है, लेकिन जब तुमने कहा था मैं उसे फील ही नहीं कर पाया। एक बार क्या तुम मेरे लिए दोबारा बोल सकती हो? मैं इसे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मैं अब सच में सिंगल नहीं हूँ? हाँ, और साथ ही हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। अब देखते हैं। अगर यही बात तुमने इससे पहले बोल दी होती तो इस बेचारे को इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। बहुत हुआ, फ्लाइट का टाइम हो गया है। बहुत हुआ मतलब? हैं?
जाना होगा। ठीक है। ठीक है, अब जाओ, देर हो जाएगी। जल्दी जाओ। जा भाई। बाय। बाय। कॉलेज में वो जो था यश था ना, वो तो उस एज में आ गया था। देखो, उसे मेरा केयर करना भी पसंद नहीं था, तो मैंने उसे अपनी लाइफ से गेट आउट कर दिया। छोड़। सही है। सुन निहारिका, लड़का ढूंढने में तू इसकी मदद कर दे। डन। मैं ये बियर के नीचे फेंकूंगी, जिसके ऊपर जाकर गिरेगा उससे शादी कर लेना, समझ गई ना? तेरे प्यार में पड़ गए थे हम दोनों, प्यार में पड़ गए थे। ये कौन कचरा ऊपर से फेंक रहा है? अरे अंधे हो क्या तुम लोग? कचरा फेंकने से पहले देख लिया करो जरा। बदतमीज कहीं के सारा नशा